हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम दिए गए। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है वैज्ञानिक लोगों पर अमिट प्रभाव डालना चाहते थे। दूसरा है वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि आम आदमी जीव विज्ञान पढ़ सके। तीसरा है बिना किसी संशय के वैज्ञानिकों में विचार विनिमय हो सके। चौथा है प्रत्येक तकनीकी ज्ञान की शाखा की अपनी शब्दावली होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना किसी संशय के वैज्ञानिकों में विचार विनिमय हो सके। जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम दिए गए ताकि बिना किसी संशय के वैज्ञानिकों में विचारों का आदान प्रदान हो सके। अगला प्रश्न है, कुछ दृश्य संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण कहलाता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कृत्रिम, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है लैंगिक, चौथा है जातिवृत्तीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृत्रिम। कुछ दृश्य संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। बात करें जातिवृत्तीय वर्गीकरण की, तो जीवों के जातिवृत्तीय संबंधों पर आधारित वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। ये होते हैं, चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है दोनों छोटे व समान, दूसरा है एक बड़ा एक छोटा, तीसरा है दोनों बड़े व समान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक बड़ा एक छोटा। पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, जिनमें एक बड़ा केंद्रक होता है जो गुरु केंद्रक कहलाता है और एक छोटा केंद्रक होता है जो लघु केंद्रक कहलाता है। गुरु केंद्रक उपापचय का नियंत्रण करता है, जबकि लघु केंद्रक प्रजनन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा को प्रोटोजोआ में रखने का कारण है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कीटाणु भक्षण द्वारा पोषण, तीसरा है अकोशिकीय शरीर, चौथा है कुंचनशील रिक्तिका की उपस्थिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकोशिकीय शरीर। अमीबा को प्रोटोजोआ में रखने का कारण है कि अमीबा का शरीर अकोशिकीय होता है। बता दें आपको, अमीबा को प्रोटोजोआ संघ के वर्ग सार्कोडिना में रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं जैसे अमीबा तथा एंटमीबा के शरीर की आकृति परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न है, युगलीना में परहरिम अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जंतुओं की भांति श्वसन करता है, दूसरा है जंतुओं की भांति जनन करता है, तीसरा है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है, चौथा है इनमें एक संकुचनशील रिक्तिका होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। युगलीना में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है रोग विज्ञान या पैथोलॉजी, दूसरा है विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, तीसरा है प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजोलॉजी, चौथा है परजीवी विज्ञान या पैरासाइटोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजोलॉजी। मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
पैरामीशियम में प्रजनन होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है क्षैतिज द्विविभाजन, दूसरा है संयुग्मन, तीसरा है स्वयुग्मन, चौथा है इन सभी विधियों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी विधियों द्वारा। पैरामीशियम में प्रजनन क्षैतिज द्विविभाजन, संयुग्मन एवं स्वयुग्मन इन सभी विधियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है वर्ग सार्कोडिना किस संघ में आता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पोरीफेरा, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है नाइडेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। वर्ग सार्कोडिना प्रोटोजोआ संघ में आता है। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ का वह वर्ग जिसमें अमीबा आता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है मैस्टिगोफोरा, दूसरा है ओपैलाइनेटा, तीसरा है सार्कोडिना, चौथा है सिलिएटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्कोडिना। प्रोटोजोआ का वह वर्ग है जिसमें अमीबा आता है। स्टूडेंट्स कैसा लगा क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।